नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ खानसा मंडी में, जहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है पोस्ट टैग का, जो कि हमारे साथ में जो अधिकारी हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो कि ट्रेनिंग भी की, उनको सर्टिफिकेशन भी किया गया है और आगे उनको बहुत सारी जानकारियाँ जो कि दुकानदारों को जानकारी नहीं है। मैं अभी सर से बात करूँ। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव में। आप अपना पूरा परिचय दीजिए सर। नमस्कार सर, देर से आप मेरा नाम राकेश चौधरी है, एप्रोडेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ट्रेनिंग पार्टनर फूड सेफ्टी की तरफ से हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। सर, देखा जाए तो फूड सेफ्टी ये बहुत बड़ा एक होता है कि आदमी दुकानदार नहीं कर पाते हैं, तो जो उनका जो गुणवत्ता में हर तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं। उसके बारे में बताइए कैसे क्या ट्रेनिंग देंगे, लोगों को क्या नॉलेज होगा आपके? ये अवेयरनेस कैंप इसलिए चलाए जा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए, ताकि इन लोगों को साफ सफाई के बारे में और हाइजीनिक कैसे रखा जाता है इसके बारे में इन लोगों को पता चले। ये लोग क्या करते हैं, अपनी रेडी को साफ सफाई नहीं रखते, उसके आसपास कूड़ा करकट और गंदगी जमा करके रखते हैं। मैंने कहीं यहाँ पे देखा है। तो इनको उस चीज़ के बारे में बताया गया है। उनको बताया गया है कि आप अपने रेडी फड़ी के साथ साथ 2 डस्टबिन रखें, एक सूखे कचरे का और एक गीले कचरे का। उसके साथ साथ इनको जो सर्टिफिकेट, जब आपका अवेयरनेस कैंप चल रहा है उसके बीच में हमने सर्टिफिकेट के बारे में बताया इनको नगर निगम के जो काम होते हैं उनके बारे में बताया, और नगर निगम के पास जो लोन मिलते हैं उनके बारे में बताया, जो हमारे को जितना ज्ञान था। ठीक है जी। तो इन लोगों को हमने यहाँ पे किटें बांटी हैं, जिसमें एप्रन, मास्क, सैनिटाइज़र और कैप होता है, कि आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेंगे तो आपका जो रेडी का है काम बढ़ेगा, और आप सुचारू रूप से उसको लगा के रखेंगे तो आप लोग उस पर कामयाब रहेंगे। और आने वाला टाइम सबको पता है कि इतना ज़्यादा टफ है आने वाला, क्योंकि आज भी न्यूज़ के अंदर देख रहे थे कि कोरोना फैलने वाला है दोबारा पे। सर, कितने संख्या में जो कि यहाँ आज और कल में ट्रेनिंग आपसे लेके गए? आज और कल में हमारे पास तकरीबन 200 के लगभग जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है हमारे से, और किटें भी हमने 200 के लगभग हमने यहाँ पे बांट दी है। सर, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन का जो होता है वो सिस्टम क्या है? जैसे आपने कैसे उनको वो करते हो, प्रूफ करते हो कि वो हमारी ट्रेनिंग से वो संतुष्ट है, या फिर ट्रेनिंग जो मैंने दिया वो उनके लिए समझने के बाद आप वो अपने सर्टिफिकेशन करते हो? हमने इनको जो ट्रेनिंग दी है, इनको 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग दी है। 2 से 3 घंटों में हमने इनको पूरी प्रॉपर तरीक़ों से, जो भी हमारे पास एक्ट हैं, जैसे 2006 FSC एक्ट है, अधिनियम 2011 के तहत जैसे जैसे इनके पास सर्टिफिकेट आते हैं, वो सर्टिफिकेट इनको अपनी रेडी फड़ी पे रखने हैं, और सर्टिफिकेट के अलावा जो इन्होंने काम करना है, और काम करने के बाद जो सर्टिफिकेट हम इनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है सर, उन सर्टिफिकेटों का इनको क्या लाभ होगा वो आने वाले फ्यूचर में इनको पता चल जाएगा खुद ही। अभी इनको अवेयरनेस कैंप के माध्यम से इनको पता नहीं है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं इनको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। पहले कोई कहता है हमारे को 16 साल हो गए हमारे को काम करते हैं, कोई कहता है 20 साल हो गए हैं। हम बार बार इनसे यही बात पूछते हैं कि आपको जो 16 साल और 20 साल हुए हैं काम करते हुए, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कमाया क्या है? क्योंकि जब तक हाइजीनिक और साफ सफाई नहीं होगी तब तक कोई कस्टमर आगे खड़ा होगा, दूसरी पे चले जाएगा। और दूसरा, इनके बोलबानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा व्यवहार और व्यापार सक्सेस होता है। सर, इस ट्रेनिंग के बाद SSI का सर्टिफिकेट कैसे प्रदान होगी? हम इनको व्हाट्सएप पे देंगे और इनको यहाँ पे आके भी देंगे सर्टिफिकेट। तो अगर ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस ना लेता हो तो उसकी क्या कार्रवाई हो सकता है? मैंने बताया था आपको कि FSI एक्ट 2006 अधिनियम 2011 के तहत जिस बंदे के पास FSI के सर्टिफिकेट नहीं है उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है।
और ये जो अवेयरनेस कैंप है अभी जो चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, ये इनको इसीलिए आगाह किया जा रहा है कि आप लोग ये काम करें और फूड सेफ्टी के बारे में जानें। सर, कई लोग जो कि रेहड़ी पटरी के होते हैं तो निगम के द्वारा उनका जगह एक फिक्स नहीं होता है, वो उनका जगह का भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि आज वो यहाँ लगा रहे कल वहाँ लगाए, तो उनके लिए क्या है, अगर सर्टिफिकेट बनवाते हैं लाइसेंस लेते हैं तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है? नगर निगम की तरफ से इनको LOR एक सर्टिफिकेट है नगर निगम की तरफ से, वो प्रोवाइड होता है। और वो जो जिसके पास LOR नहीं है उसको भी नगर निगम कहता है कि आप यहाँ पे रेडी नहीं लगा सकते, क्योंकि LOR एक इनका लाइसेंस होता है। अगर ये बनाते हैं अपना सर्टिफिकेट और ये फूड सेफ्टी के लाइसेंस लेते हैं, इनको जैसे नगर निगम की तरफ से 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन मिलता है या 1 लाख का लोन मिलता है, इनकी सुविधा उसी में होता है, क्योंकि LOR सबसे बड़ी होती है नगर निगम की तरफ से, खड़े होने की इजाज़त होती है। वो जिनका LOR नहीं है तो उनको कैसे सर्टिफिकेट या लाइसेंस ले सकते हैं? नगर निगम की तरफ से इनके जो ऑफिस है नगर निगम के, वहाँ से जाके अपने जो सर्टिफिकेट हैं वहाँ से इशू करवा लें नगर निगम के। और जो अभी जो कैंप चल रहे हैं इनके और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इनके पास फॉलो करने के जो सर्टिफिकेट हैं इनके पास से वो बनवा लें वहाँ से। नगर निगम का ऑफिस है सेक्टर 49 में। जी, कैसे जुड़ने के लिए सर क्या कोई नंबर आप बता सकते हैं क्या? मेरा नंबर ले लीजिएगा, जिसने सर्टिफिकेट या लाइसेंस इशू करवाना है अपना, 74 042 56 442। धन्यवाद। मैम, आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम आम्रपाली है, मैं फास्टैग की ट्रेनर हूँ। पिछले 20-12-2022 और 21-12-2022 को हमने कैंप लगाया है खंडसा मंडी में, लोगों को अवेयर करने के लिए। जो हमारे स्ट्रीट फूड वाले हैं, खाद्य सुरक्षा के बारे में हमने उनको बताया है। खाद्य सुरक्षा में क्योंकि मंडी के अंदर सिर्फ सब्जी और वो बेचने वाले नहीं होते, सब्जी फल बेचने वाले नहीं होते, चाय वाले भी होते हैं, मिठाई वाले भी होते हैं जो ओपन में बेचते हैं। उनको खाद्य सुरक्षा के बारे में पूरा समझाया गया है। 3 प्रस्ताव जो खाद्य सुरक्षा उनको 3 मुहिम के तहत समझाई गई है। अपनी स्वच्छता, रख रखाव, जो वो बेच रहे हैं उसका रख रखाव, और कचरा निपटारण के बारे में उनको समझाया गया है। क्योंकि कचरा अगर ढंग से नहीं निपटाया जाए तो उससे कई तरीके की बीमारियां एवं प्रॉब्लम सोसाइटी में स्टैंड हो जाती है, खड़ी होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मंडी में बहुत एनिमल्स आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, और चूहा ये सब पेस्ट का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको इस तरीके से समझाया गया है कि कचरे को किस तरीके से निपटाया जाए। ये क्योंकि इसमें आप सरकार की भी मदद कर रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की भी मदद कर रहे हैं, और अपना अगर रखरखाव आप सही कर रहे हैं तो अपने आप कस्टमर को भी आप बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान उनको समझाई गई। 1 घंटा हो रहा है, बुला लो जिसको।